जय भीम। वैसे तो आवाज से ही पता चल रहा होगा आपको। और सबसे खुशी की बात यह है जिस तरह से हमारी नेहा बहन ने आपको बताया है कि आज जिस पवित्र धरती पर हम पहुंच रहे हैं, कभी बाबा साहब आए थे, वो आए थे और आज हम पहुंच रहे हैं। बाबा साहब ने वहाँ पर जो बोला था, नेहा बहन ने आपको बताया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं वो आप सभी साथी किताबों में पढ़ रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाबा साहब ने जो हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया, उस संविधान के तहत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को एक आज़ादी की जिंदगी जीने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो यह जो पूरा श्रेय जाता है। और कहीं ना कहीं आज जो हम ये बस में यात्रा कर रहे हैं, ये अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दो देन है, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ना कि किसी पाखंडवाद की, ना किसी भगवान की। तो मैं आपको एक चीज से रूबरू कराना चाहता हूँ। जो कुछ अंबेडकर विरोधी लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है हमारे लिए, बाबा साहब कौन है, जब वो ये क्वेश्चन कहते हैं कि बाबा साहब कौन है, तो उनको वास्तव में ये पता है कि बाबा साहब है क्या। कुछ लोग बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है, और ये जो आपका छोटा भाई कृष्णा भीमराव, ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग बाबा साहब के बारे में तर्क वितर्क पर बात करते हैं, बाबा साहब को अभद्र गाली भाषा का प्रयोग करने का काम करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य आपका भाई करता है, कृष्णा भीमराव। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया क्या है, तो मैं उन लोगों का कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत ठहराते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत बताने का काम करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत बताते हैं, वो अब 8 घंटे की ड्यूटी छोड़कर 12 घंटे की ड्यूटी करें। यदि आज हमारे बहुजन समाज के लोग किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं और आज वह 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो देन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत ठहराने का काम करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोटे तोड़ने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि वह 8 घंटे की ड्यूटी छोड़कर 12 घंटे की ड्यूटी करना शुरू करे और तब कहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है। और दूसरी बात और बता देना चाहता हूँ, आज हमारे बहुजन समाज की बेटियां अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अच्छी अच्छी पोस्टों को हासिल कर रही है, और कहीं ना कहीं आज जो हमारी बहुजन समाज की श्रेणियां अच्छे अच्छे हवाई जहाजों को उड़ा रही है, अच्छे अच्छे कलेक्टर बन रही है, रेलवे स्टेशन बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये सोच जो देन जाता है उसका श्रेय जाता है, ये परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। और जो लोग, फिर वही बात आती है, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत ठहराने का काम करते हैं, गलत बताने का काम करते हैं, या बाबा साहब की उंगली तोड़ने का काम करते हैं, तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ। और हमने बहुजन समाज की जितनी हमारी महिलाएं बैठी हैं, जिस तरह से हमारे अभी जो ऑफिसर सर ने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं आज जो पूरा श्रेय हमारे जीवन का जाता है परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 में अपने रोते हुए नम आंखों से बोला कि मुझको मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वास्तव में उस समय उनकी वो देखो उनकी सोच क्या थी। आज हमारे बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया के वर्कर में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे बिजी हैं और बाबा साहब का सिद्धांत पढ़ना नहीं चाहते, किताबें पढ़ना नहीं चाहते, बाबा साहब को सुनना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये पीड़ा है, उस समय बाबा साहब को देखा तो उनकी क्षमता देखिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि कभी एक ऐसा दौर आएगा कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे ऐसी चीजें आएंगी, टेक्नोलॉजी आएंगी, और बाबा साहब के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी तीनों क्षमता को सोचा, अगला सोचा कि आगे भविष्य में हो सकता क्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान दिया, और संविधान के तहत हमको पढ़ने लिखने की आज़ादी दी, महिलाओं को अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी दी, और कहीं ना कहीं अच्छे मकान बनाने की आज़ादी दी। लेकिन आज उस आज़ादी को हम भूल रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हमको कारण देखना है। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था 18 मार्च 1956, कहीं ना कहीं बाबा
बाबा साहब अम्बेडकर को लग रहा था कि मेरा बहुजन समाज ये पढ़ लिख कर भी अनभक्ति की ओर चल रहा है। आज हमारे बहुजन समाज के कुछ लोग हैं, मेरे गांव के कुछ लोग हैं कि आज बाबा साहब की बदौलत आज रेलवे ड्राइवर बन गए, बैंक में नौकरी हासिल कर ली, लेकिन पाई है बाबा साहब की बदौलत। और गुणगान माँ शाकुंभरी देवी का करते हैं, काली माता का करते हैं, भोलेनाथ का करते हैं। मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, जिससे हमारे सर जी ने बोला है कि कभी हमको पानी पीने का जिद नहीं थी, उस समय कहाँ थे भगवान। और यदि आज हमारे बहुजन समाज के बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों को हासिल कर रहे हैं या अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, उस समय कहते हैं कि ये जो देने तो हमारे भगवान के। क्या तुमने भगवान को देखा है? लेकिन तथागत गौतम बुद्ध को आपने देखा है, बाबा साहब को आपने देखा है, और कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती और जिस तरह चंद्रशेखर भाई दलितों पिछड़े की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, वो आपने देखा है। तो आप जो देखते हैं उसको समझिए। यदि आज हमारे बहुजन समाज के लोग ये समझ जाए कि हमारी उन्नति का जो साधन है वो शिक्षा है, और जिस दिन हमारे बहुजन समाज के बच्चे या हमारी बहुजन समाज की महिला, हमारी बहनें शिक्षा को हासिल करके अच्छी अच्छी पोस्टों को हासिल करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तमाचा लगने वाला जो बाबा साहब को गलत ठहराते हैं। यदि हमारे बहुजन समाज की बेटी किसी अच्छे पोस्ट को हासिल कर ले और वो गर्व से कहे कि मैं चमार हूँ, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों जो आपत्तिजनक टिप्पणी बाबा साहब के बारे में करते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है कि कहीं ना कहीं ये आज जो नौकरी प्राप्त की है ये मैंने परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत से प्राप्त किया, तब हम बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन कमी क्या है? कमी क्या है? कमी ये है कि आज हम बिजी हो गए। आज रोटी खाते हैं तो फिर भी फेसबुक चल रही है, घर में काम कर रहे हैं फिर भी फेसबुक चल रही है, और कहीं ना कहीं एक बात और बता दूं, यदि लैटरिन में भी बैठ रहे तो फिर भी फेसबुक चल रही है। ये दिशा हो चुकी है हमारे समाज की। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, देखो शब्द तो बहुत है, लेकिन नया बहन का थोड़ा शब्दों का आभार है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, सभी साथी आप इस ऐसी जगह पहुँच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस पवित्र धरती पर जाकर आपको आज ये लगेगा कि यहाँ कभी इस जगह पर कदम पड़े थे बाबा साहब के, और आज उन कदमों को देखने के लिए और बाबा साहब की यादगार, जो बाबा साहब ने कहा था 18 मार्च 1956 में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने देखा दिया, लेकिन आज मैं अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना मार्गदर्शक और गुरु मानते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये जो आपका भाई आपके सामने जो बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत यदि आज मैं शिक्षा ग्रहण नहीं करता और यदि मेरे माँ बाप मुझको नहीं पढ़ाते, तो ऐसे सदमा आप लोगों के बीच में न रखता। और जिस तरह से आपको पता है कि बाबा साहब के बारे में जो आज अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य तुम्हारा भाई करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा चाहता हूँ, 50 से 60 हजार रुपये कमाता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मेरा पूरा श्रेय जाता है सोशल मीडिया का परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जाता है। और मैं अपने बहुजन समाज की महिलाओं से और अपने जितने हमारे भाई बैठे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि रोजाना जब भी आपका बच्चा आपके स्कूल से आए तो उसकी किताबों को देखिए। जब आप उसकी किताबों को देखोगे तो उनको लगेगा कि मुझे अपनी मैडम से काम लेना चाहिए। आज हमारे समाज के हालात यह हो गई है कि हम लोग फोन में बिजी हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, तो फिर बच्चे कैसे कामयाब होंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी आपका बच्चा स्कूल से आए उसकी किताबें देखे, आज मैडम ने क्या काम दिया है वो देखे। कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये बात जाएगी कि आज मेरी मम्मी मेरा जो बैग चेक कर रही है, मेरी कॉपी चेक कर रही है, कहीं ना कहीं कल भी मेरी चेक कर सकते हो। अपनी मैडम को कहेगा मैडम मुझे काम दीजिए, मेरी मम्मी मेरा बैग चेक करती है, मेरी कॉपी चेक करती है। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के बच्चों में ये उन्नति आएगी कि हमको पढ़ना चाहिए, और पढ़ लिख कर हम बाबा साहब के सपनों को स्वीकार करते हैं। और मेरी बहुजन समाज की महिलाओं और भाइयों से यह है, यदि आपके छोटे भाई से कुछ शब्द गलत निकल गए तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।